जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई। सब बढ़िया है, मज़े में है, ये बताइए। जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। सभी लाइव आ जाइए जल्दी से। चलिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए, तो सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं और पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने अलजेब्रा के शीट नंबर 1 में काफ़ी क्वेश्चंस लगाए थे। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अलजेब्रा सीख रहे हैं। संडे हमारी क्लास ऑफ थी, तो जो है वापस से मंडे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अलजेब्रा को सीखने की। और अलजेब्रा की हिंदी किस किस को पता है बता देना, ठीक है? बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, हम वो सारे सवाल लगा रहे थे जहां पर हमें पावर 4 से पावर 2 पर आना था, ठीक है? पावर 4 से कहां पर आना था? पावर 4 से हमें पावर 2 पर आना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जो है हम लोग बीजगणित, बहुत शानदार बीजगणित, और पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कि कैसे पावर 4 से पावर 2 पर आया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27 में ये हमारा पावर 4 वाला टर्म दिया गया था और पावर 4 वाले से पावर 1 पर हमें निकालना था। हमने ये भी देखा था कि पावर 4 से हम 1 में पॉजिटिव में कैसे जाते हैं और 1 में हम नेगेटिव में कैसे आते हैं, ठीक है? उसके बाद अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि बाकी ये क्वेश्चंस आप और ट्राई करके लेके आएंगे और उसके बाद मैं आपको और काफ़ी सारे सवालों के जो है वो जवाब बताने वाला हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या संभावनाएं हमारी हो सकती हैं मेरे भाई, ठीक है? तो जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है और वो है क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का भी मुझे जो है वो आंसर आप लोग दीजिए एक बार कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो सकता है, ठीक है? ठीक है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आ जाइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे पिछली क्लास में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को काफ़ी समझाया था और काफ़ी पॉइंट हैं जो मैंने क्लियर अप किए हुए थे कि पावर 4 से पावर 1 पर आने का मतलब होता है दो जोड़ के रूट करना या दो माइनस करके रूट करना, ठीक है? अब अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर पावर 4 वाला है, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर है 14159 के, ठीक है? साथ में पिछले सेशन के एंड में मैंने बताया था स्क्वायर रूट भी कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोगों ने तीन संख्याओं का स्क्वायर रूट यहाँ देखा होगा। तो अब हम पावर 4 से किस पर आते हैं? तो पावर 4 से हम पावर 2 पर आते हैं। पावर 4 से किस पर आते हैं? तो पावर 4 से पावर 2 पर आते हैं। 14159 को अगर हम करें तो 159 में दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे? और उसके बाद इसका रूट करना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी पावर को आधा किया जाता है इसमें दो जोड़ के रूट लगा देना है। अब 14161 हमारा किसका है? तो सेम बात जैसे मैंने आपको कहा था कि 14161 के लिए अगर आपको यहाँ पता करना है किसका स्क्वायर है, तो ये दो संख्या हो गई और उसके बाद यहाँ पर हमारी ऐसी संख्या हो गई, ठीक है? दो संख्या हो गई, दो संख्या हो गई, ये आपका दो हो गया, दो हो गया, और इस तरीके से करके हम यहाँ पर लेके आएंगे। अगर हम फर्दर यहाँ बात करेंगे तो लगभग देखो 116, 16, 32, 61 किसके स्क्वायर में आता है? 361 19 के स्क्वायर में आता है। अगर हम 119 की बात यहाँ करते हैं भाई, तो 119 का ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। 100 से ऊपर वाली संख्याओं का स्क्वायर इतना ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने कहा कि जो इसको स्क्वायर रूट करोगे तो आपको कितना आएगा? 119 करके आएगा।
19 का ही 61 होता है। फिर उसके बाद पावर 2 का जब पावर आधा करोगे यानी x प्लस 1/x करोगे, तो x प्लस 1/x करोगे तो वापस से इसमें 2 जोड़ के क्या करना होगा, वापस में इसे 2 जोड़ के रूट लगाना होगा, यानी 121। 121 का मतलब कितना हो जाना है, 11 हो जाना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपके नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा था कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता है कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो 119 है। बहुत डिटेल में मैंने 100 से ऊपर वाले सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना बता रखा है, क्यूब निकालना बता रखा है, कम बता रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है? चलिए, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे और भी सवालों को हम देखते हैं जहाँ पर हमने सीखा है कि पावर को आधा कैसे करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। मैं आपको भी रैंडम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो बच जाएंगे उन्हें मैं करवाऊंगा, समझ रहे हैं। अभी मैं एक पर्टिकुलर कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ और उस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ कि पावर को जब हम आधा करते हैं तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको क्या दिख रहा है, इस सवाल में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में शायद ये दिख रहा होगा। इसके ऑप्शन अभी मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, सीधा हम लोग आंसर निकाल लेंगे। पावर 4 की वैल्यू दी है और पावर 3 की वैल्यू हमें माइनस में जानी है। अब अगर पावर 4 की वैल्यू से हमें पावर 3 तक जाना है और वो भी माइनस में जाना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पावर 4 से कहाँ जाना है, तो पावर 4 से पावर 3 पे जाना है और वो भी माइनस में जाना है। तो पहली बात यहाँ पर पावर 4 से हम पावर 2 पर जाएं अगर, तो पावर 4 से अगर हम पावर 2 पे जाएं तो इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ कर रूट लगा देंगे। तो जैसे आप इसमें 2 जोड़ोगे ये 324 हो जाएगा और 324 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 रास्ते खुलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक प्लस की तरफ जाता है और एक माइनस की तरफ जाता है। मुझे माइनस की तरफ जाना है, तो माइनस की तरफ जाना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, x माइनस 1/x निकालूंगा। अगर मुझे प्लस निकालना होगा तो 2 जोड़ के रूट लगाएंगे, और अगर जो मैं माइनस निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 माइनस करके रूट लगाऊंगा। तो 16 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 16 का रूट हमारा 4 हो जाएगा। और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू से हमें यहाँ क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी मेरे भाई एन क्यूब प्लस 3n। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एन क्यूब प्लस 3n हो जाएगा। 4 का क्यूब हमारा 64 हो गया और प्लस हमारा 12 हो गया। कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना आने वाला है, 76 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर है करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 76 हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की। 28 करेक्ट आंसर नहीं है भाई, 76 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 76 बिल्कुल सही उत्तर है, 76 पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, 119 कैसे आया प्लीज़ देखो। मेरे को आदत है यहाँ पर स्क्वायर रूट करने की और प्रैक्टिस करने की। धीरे धीरे मतलब मैं आपको जब स्क्वायर के बारे में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और बड़े लेवल पे 100 से ऊपर वाली संख्याओं का, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 61 दिया गया था। 61 का मतलब यहाँ देखो, ये अगर मैं छोटी सी बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे इतना तो पता चल गया था इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि कुछ बड़े लेवल का हो रखा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये 100 से ऊपर के संख्या का स्क्वायर है। अब 100 से ऊपर का संख्या का स्क्वायर है और मैंने लास्ट के 2 अंक देखे 61। 61 आपको पता है 19 के स्क्वायर में यानी 9 के स्क्वायर में आता है। यहाँ जब आप 19 का स्क्वायर करते हो ना, तो 19 का स्क्वायर 361 आता है। आखिरी के 2 अंक उसी के 61 होते हैं। तो इतना तो पता है 100 से ज़्यादा है। ठीक है, और जो 61 आता है ना हमारा, ये जो 61 हमारा आता है वो 19 के स्क्वायर में आता है, इसीलिए मैंने इसको 119 कहा कि 119 का स्क्वायर है। बाकी आप कैलकुलेटर की सहायता से चेक कर सकते हैं, आपको उससे भी आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ कुछ बच्चों से मेरी शिकायत है और वो शिकायत ये है कि आप लोग क्लास में टाइम पर नहीं आ रहे हैं। और अगर आप टाइम पर नहीं आ रहे हैं तो इसमें नुकसान बहुत आपका है। 15 मिनट हो गए और स्टिल अभी बच्चे लाइव आ रहे हैं भाई। पता नहीं कहाँ पर किससे मिलने गए थे, क्या था। ठीक है, किसको समय दिया, क्या दिया, कुछ पता ही नहीं। हाँ, बस इतना पता है कि चलो अब क्लास का टाइम हो गया, अब थोड़ा सा चलते हैं, अब थोड़ा दर्शन वहाँ भी दे दे। तो ऐसे करोगे तब तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे भाई। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग एकदम लाइन से अब सवालों को अपना देखना शुरू करते हैं कि हम लोगों ने जो है वो कहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे। बीच बीच के 19 तक कर लिया, 20 भी हमने कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारे बीच के सारे कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। अब 19-20 के बाद हमारा 21 नंबर सवाल ये भी पूरा हो गया। 22 नंबर सवाल पर हम आते हैं और मेंस के क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं।
ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर क्या कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया 22 में 2x² प्लस 5x प्लस 1 की वैल्यू 0 है, देन द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/2x की वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक है, ये हमसे सवाल हमारा पूछा गया है कि 2x² प्लस 5x प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो इसका मान हमारा कितना होगा। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ आपको एक बात की, देखिए अगर आपको कोई भी यहाँ पर इक्वेशन है, कुछ भी है दिया गया हो, ठीक है, जो भी है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो बीच वाला x है ना, तो इसमें सब में x से भाग कर देना है आपको। किससे भाग कर देना है? x से डिवाइड कर देना है। जब आप x से डिवाइड करोगे तो पहला वाला 2x बन जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा 5 और उसके बाद बन जाएगा 1/x बराबर 0 के। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 2x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो वो हमारी है -5 के करीब में। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड अगर सब में करेंगे तो ये x हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2x हो जाएगा, और इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो -5/2 हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? शोभा समाल, अगर बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंक्वायरी नंबर पर बात करो, और बाकी अगर और भी ज़्यादा इशू है तो एप्लीकेशन खोल के देख लो आप पहले। ठीक है, आपको दिख जाएगा क्लास शो हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, और बाकी इंक्वायरी नंबर पे। ये इंक्वायरी का जगह नहीं है कि आप यहाँ पर बैठ के इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर तो प्लस की वैल्यू दी गई है और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? माइनस की वैल्यू। अगर आप ऐसे समझ लीजिए मेरे भाई कि मैंने आपको कई बार कह रखा है, ठीक है, यहाँ पे अब जैसे मानो x प्लस 1 या x प्लस 1/2x है और मुझे x माइनस 1/2x चाहिए, मैं यहाँ कैसे कैलकुलेट करूँगा? शायद मैंने आपको ब्रिजिंग पढ़ाया है, मुझे जहाँ तक ध्यान है, और ब्रिजिंग में मैंने आपको सिखाई है काफ़ी सारी बातें। ब्रिजिंग पढ़ाया है ना आपको, n² प्लस 4 कैसे निकालते हैं, n² माइनस 4 कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्लस में जाना है तो, या अभी नहीं कराया ब्रिजिंग आपको? ब्रिजिंग कराया है कि नहीं कराया, ये बताओ पहले। अगर ब्रिजिंग नहीं कराया होगा तो सबसे पहले ब्रिजिंग कराऊंगा। मुझे एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने आपको ब्रिजिंग पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, कि कैसे ब्रिजिंग हम निकालते हैं, कैसे हम यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ब्रिजिंग के माध्यम से। बताइए। शायद हमने आपको ब्रिजिंग नहीं कराया है, नहीं कराया है। ठीक है, बहुत शानदार, ब्रिजिंग नहीं कराया। अब ब्रिजिंग नहीं कराया तो पहले यहाँ पर है ना, इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले मुझे लग रहा है आपको ब्रिजिंग सीखने की ज़रूरत है कि ब्रिजिंग हमारा होता क्या है। ठीक है, तो आप काफ़ी सारी बातें समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। क्या लिख लीजिए? कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग। और ये ब्रिजिंग क्या होता है? मेरा मतलब ब्रिजिंग नाम का कोई पर्टिकुलर ऐसा है नहीं कि आपको किसी किताब में खोजोगे तो मिल जाएगा। इसको ब्रिजिंग मैंने खुद नाम दिया है, और ब्रिजिंग नाम देने के पीछे का एक कारण है। कारण यहाँ पर यह है कि आपको जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू कल के दिन दे दी जाती है, और मान लीजिए इसकी वैल्यू x 5 दे दी गई, और x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, किसकी वैल्यू कितनी है बताइए। हो सकता है माइनस की वैल्यू दे दी जाए, आपसे प्लस पूछ लिया जाए, या हो सकता है प्लस देकर आपसे माइनस वाले की वैल्यू पूछ लिया जाए। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर जो है वो कैसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे? तो समझिएगा मेरी बात को। जैसे ये प्लस की वैल्यू दी गई है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको यहाँ माइनस की वैल्यू निकालनी है। तो हाउ वुड यू रिलेट बिटवीन देम? ठीक है, रिलेशन क्या होने वाला है? x प्लस 1/x के बीच में और माइनस 1/n के बीच में। तो x प्लस 1/x की वैल्यू n है, देयरफॉर हमेशा याद रखना, तो उसलिए यहाँ पर जो है x, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n, देन, ठीक है, x माइनस 1/x बराबर, माइनस की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो माइनस की वैल्यू n² माइनस 4 का रूट हो जाएगा भाई, n² माइनस 4 का रूट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा? n² माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब जैसे मान लो यहाँ पर जो है दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा वाला पॉइंट ये है कि अगर हमारा x माइनस 1/x थे, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी हो? n हो, तो उस केस में ये बात ध्यान रखना फिर क्या, कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा n² प्लस 4।
यानी जो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर सीखने वाली बात है कि अगर आपको प्लस दिया जाएगा तो माइनस की वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 4 होगा, और अगर माइनस दिया जाएगा तो प्लस की वैल्यू एन स्क्वायर प्लस 4 होगा। या आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं सर माइनस निकालना है तो माइनस आएगा और प्लस निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अरिथमेटिक की क्लास कल से आपकी स्टार्ट होगी और इवेंट भी मैंने लगा दिया है भाई, एक बार आप लोग चेक कर लिया करो क्लास में आने के पहले। कल शाम 6:30 बजे से आप लोगों का परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो एक बार बढ़िया तरीके से आप देख लेना। ठीक है, रितेश चौधरी और बाकी सभी बच्चे जो बार बार ये अरिथमेटिक अरिथमेटिक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एप्लीकेशन में अगर आप देखते तो शायद आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो x प्लस 1/x दिया है तो माइनस कैसे निकालते हैं, और माइनस दिया है तो प्लस कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर कुछ सवाल को हम लगाते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी 5 है, तो हमसे कहा गया x माइनस 1/x बताइए, x माइनस 1/x कितना होगा। अब मुझे जल्दी से x माइनस 1/x बताइए कि क्या होने वाला है, बताइए। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और आप यहाँ कहेंगे सर प्लस की वैल्यू दी है और माइनस निकालना है, तो माइनस निकालना है तो हमें सीधा याद करना पड़ेगा एन स्क्वायर माइनस 4। यानी यहाँ पर क्या करेंगे तो बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 4, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा 21 हो जाएगा। चलो एक और काम करो, जल्दी से एक और क्वेश्चन बताओ। अभी मैं यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। x प्लस 1/x की जो वैल्यू है पेपर में आई थी 7, जल्दी से बता दीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। x माइनस 1/x की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी। ठीक है, बताइए आंसर। बताइए आंसर। बहुत अच्छे, बहुत शानदार भाई, आ जाइए। तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए, अभी हमने सीखा और हमने क्या सीखा है कि इसका रूट कर देंगे, और ये हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, 49 में से 4 गया तो 45 हो जाएगा। ये रूट 45 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना है, रूट 45 है। रूट 45 को हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये रूट 45 हमारा 9 इंटू 5 है। कितना है, 9 इंटू 5 है, 9 का रूट हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 रूट 5 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा 3 रूट 5 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, यहाँ पे आ जाइए। अब जैसे मान लीजिए उल्टा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया है, और अभी मैंने आपको माइनस प्लस देकर माइनस पूछा था ना, पेपर में आपके माइनस दिया गया था। जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, और आपसे यहाँ पर प्लस पूछा गया था कि प्लस वाले की वैल्यू बता दो, प्लस वाले की वैल्यू कितनी होगी। माइनस देकर प्लस पूछा गया है, माइनस देकर प्लस पूछा गया है भाई, बताना। ठीक है, बताइए। आप बोलेंगे सर देखिए x माइनस 1/x दे रखा है और हमसे प्लस की वैल्यू पूछी है, तो अगर हमसे प्लस की वैल्यू पूछी है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर फॉर्मूला याद है n स्क्वायर प्लस 4। n की जगह पर अगर आप देखते हैं तो 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 जमा 4 हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, और 20 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो या तो आप इसे रूट 20 कह लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नहीं तो आप इसे कह लो कि सर ये रूट 20 नहीं है, ये 4 इंटू 5 है, जहाँ पर 4 का रूट करने पे 2 आता है और 5 का रूट करने पे इतना रहता है, यानी 2 रूट 5 हम इसे कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू हमारी 2 रूट
5 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप मुझे बताइए जल्दी से, वापस से एक और क्वेश्चन है। माइनस दिया गया है कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है। तो आप मुझे बताइए जल्दी से यहाँ पर कि x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी। माइनस दिया गया है और प्लस पूछा गया है। ठीक है, माइनस दिया गया है और आपसे प्लस पूछा है, जल्दी से बताइए। इसी को ब्रिजिंग कहते हैं। फिर एक और क्वेश्चन हम दोनों को मिक्स करके देंगे, उसका आंसर बताइएगा आप लोग। आप बोलेंगे सर देखिए बहुत आसान सवाल है, यहाँ पे माइनस देकर प्लस पूछा गया है, तो प्लस वाले की जो वैल्यू आती है वो हमारी कितनी आती है। तो बोलेंगे सर n² + 4 आता है। कितना आता है, n² + 4 आता है। यानी अगर हम बात करते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 9 + 4 13, यानी हो जाएगा √13। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सही आंसर दीजिए आप लोग, गलत आंसर मत दीजिए। बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं, इतने एकदम गुंजाइश के बाहर वाली बात हो जाएगी। इतने छोटे से सवाल में अगर इतनी सारी गलतियां होंगी तो एकदम मतलब इनटॉलरेबल है ये। मतलब यूँ समझ लीजिए कि 7 खून करने के बराबर वाला ये ऑफेंस है। समझ रहे हैं, सामने वाले को धोखा नायत देते हुए भी धोखा देने वाली बात हो जाएगी। रितेश चौधरी जो है, आप मेरे भाई कुछ टाइम वेट करो, 10 से 15 दिन, और उसके बाद तब जो है यहाँ पर आपके भी इस टॉपिक को शुरुआत कर देंगे हम, टीएसटी जो आप कह रहे हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 10 डेज आपको वेट करना होगा, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर मान लीजिए माइनस दिया गया है तो प्लस की वैल्यू हम कैसे निकालें। अब छोटी सी बात हम आपको सिखाते हैं, और छोटी सी बात में यहाँ पर क्या है वो भी समझिएगा बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से। ठीक है, ये आप लोगों ने सीख लिया अच्छे तरीके से कि सर प्लस दिया है तो माइनस कैसे निकालेंगे, माइनस दिया तो प्लस में कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन आया आपके प्रीवियस ईयर में, और क्वेश्चन में यहाँ पर ये था, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था कि यदि आपका x + 1/x की वैल्यू जो है वो हमारा 5 है, तो पहला यहाँ सवाल जो है वो x - 1/x के ऊपर था कि x - 1/x कितना होगा, और दूसरा जो सवाल था वो हमारा था x² - 1/x² के ऊपर। ये दोनों क्वेश्चन हमारे थे कि ये दोनों का मान बताओ, x - 1/x कितना होगा और x² - 1/x² कितना होगा। बताइए जल्दी से, क्या बोलेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर देखिए प्लस में दिया गया और माइनस पूछा गया है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, तो मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई। पहली बात तो बच्चों, माइनस निकालना होगा तो याद रखना n के स्क्वायर में से 4 घटा दो, यानी n की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 का स्क्वायर 25 में से 4 घटा दो तो √21 हो जाएगा। और अगर x² - 1/x² निकालना हो तो इसके लिए आपको x - 1/x को गुना करना पड़ेगा x + 1/x के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये आपका a² - b² है, और a² - b² जो होता है वो a - b × a + b होता है। ठीक है, x - 1/x हमने कितना निकाला है दोस्तों, तो बोलेंगे सर √21 निकाला है, और x + 1/x कितना दे रखा था, 5 दे रखा था। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 √21। ये हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड वाले पार्ट का। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। तो 5√21 हो गया, और 5√21 जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखना है, x² - x² जैसे निकालना है ना अगर आपको, तो याद रखना कि यहाँ पर जो है x - 1/x को x + 1/x के साथ ही गुना किया जाए। बहुत बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, n² + 2 करना शुरू कर देते हैं। √21 का स्क्वायर 21, 21 + 2 23। उन्हें लगता है कि अच्छा इसका स्क्वायर करने पे ये आया है। बट मैंने 1000 बार आप लोगों को ये बात कहा है कि जब इवन पावर हो तो कभी भी माइनस नहीं होता है। इवन पावर के साथ माइनस आने के कुछ और मायने होते हैं, कुछ और मतलब होते हैं। ठीक है, ये इवन पावर के साथ माइनस नहीं आता है बच्चे। वो माइनस आने का मतलब वो a - b × a + b में ही टूटेगा। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है आप समझदार है, समझ जाएंगे क्या हुआ। देखिए बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, आप इस बात को समझिए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर ये लिख रहा हूँ जहाँ पर x + 1/x की वैल्यू मैंने 3 दी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने आपसे ये पूछ लिया कि x² + 1/x² बता दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर आपको ये दे दिया है
समझिएगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बता दीजिए। अब बहुत बच्चों को क्या लगा पीछे कि दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन नहीं है। आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ इवन पावर के साथ प्लस है और यहाँ देखेंगे तो इवन पावर के साथ माइनस है। दोनों को निकालने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने फंडामेंटल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर इस सवाल के आंसर की बात करता हूँ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या होगा, तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हम यहाँ सीधा सीधा पता है क्या बोलेंगे। सर देखिए पावर को डबल किया गया है, यानी हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू। एन स्क्वायर माइनस टू का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 7। समझ गए यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर, यहाँ इस वाले पॉइंट में। जैसे आपने यहाँ देखा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अब जब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं तो इस माइनस वाले का खेल क्या है, क्या ये इसका वोल स्क्वायर करके आया है, तो नहीं आया है उसका वोल स्क्वायर करके। ये अपना अलग ही फॉर्मेशन हुआ है इसका। और इसका फॉर्मेशन पता है कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है आपको कि इसको एक बेचारे को माइनस के साथ और एक प्लस वाले को, इन दोनों को आपस में भिड़ा दिया गया है कि माइनस और प्लस वाले जो है वो मल्टीप्लाई हुए हैं और तब उसका फॉर्मेशन हुआ है, तब उसका फॉर्मेशन हुआ है। अब आपको भी अच्छे से पता है कि जैसे प्लस की वैल्यू, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर प्लस वाले को माइनस वाले के साथ गुना किया गया कि सर ये हमारा प्लस का वैल्यू है और ये हमारा माइनस का वैल्यू है। प्लस वाले की वैल्यू हमारी कितनी है तो n है, और माइनस वाले की वैल्यू हमारी कितनी है तो रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 4 है। समझ रहे मेरी बात को यहाँ पे, तो ये 3 हो गया है। उसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू हमारी कितनी है, n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मुन्ना 3 रूट 5 हो जाएगा। ये हमारा सही तरीका है। तो मैंने कहा ना आप लोगों को कि दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। और शुरू से अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करके नहीं चलेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे मेरा एक ये रहता है, अब तक जैसे मैंने अलजेब्रा बाकी जितने भी बैचेस में पढ़ाए हैं, ठीक है, अपने लेवल पे बहुत बेहतर कराया है। और इस बार जो मेरी कोशिश है वो ये एक और चीज़ भी है कि अगर कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा ना तो वहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन खुद से लेके और कराऊंगा आप लोगों को, ताकि अलजेब्रा से मोहब्बत हो जाए। क्योंकि आप लोगों का जो एक स्टार्ट है वो अलजेब्रा से ही है, और एडवांस मैथ में यूँ समझ लीजिए कि अगर समझ में नहीं आया तो पूरा एडवांस हमें छोड़ना पड़ जाता है, हमें क्विट करना पड़ता है, हमें डर सा लगने लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ बैठे किसी भी स्टूडेंट को डर लगे, किसी भी स्टूडेंट को परेशानी हो, फ्रस्ट्रेशन हो और प्रॉब्लम हो, सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो मुझे 50 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, मैं 50 एग्जाम्पल देने को तैयार हूँ। से मेरी मेहनत बढ़ेगी, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, ये तो होगा कि समझ में आएगा, ठीक है। तो ये समझ गए यहाँ पे कि पावर 1 से पावर 2 पर कैसे गए। अब यहाँ एक सवाल और उत्पन्न हो सकता है कि क्या जीवन भर हमसे पावर 2 ही पूछा जाएगा, क्या कभी पावर 4 या पावर 8 नहीं पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ पर इस वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कारण हम आपको बताते हैं जब प्लस दिया गया है तो माइनस निकालने के लिए एन स्क्वायर माइनस 4, और जब माइनस दिया गया है तो प्लस निकालने के लिए एन स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर जो है वो मैंने बता दिया है। अब यहाँ समझिएगा मेरी बातों को आप लोग यहाँ पे कि हम आपसे कहना और क्या क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था और सेम क्वेश्चन था कि आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मान लीजिए 4 है, तो पहला क्वेश्चन तो आप ये बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ, या ऐसे कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बदल देते हैं, ठीक है। प्लस की जगह मान लीजिए मैं यहाँ माइनस दे देता हूँ, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, तो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बता दीजिए, और दूसरा सवाल जो है x का पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 बता दीजिए, और तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि पावर 8 माइनस 1 अपॉन पावर 8 की वैल्यू बता दीजिए। हालांकि ये सारे के सारे मेंस लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं आगे चल के, लेकिन आपको अभी सीखना है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? तो x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पूछ ले, पावर 4 के साथ माइनस पूछ ले, पावर 8 के साथ माइनस पूछ ले, तो हम कैसे लगाएंगे? कभी भी इस बात को जीवन भर ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी अगर इवन पावर के साथ है ना माइनस अगर आ रहा है तो वो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ही टूटेगा मेरे भाई, उसके पहले वो टूट ही नहीं सकता है। अब यहाँ इसको
लिखने का एक तरीका भी है और वो तरीका हम आपको समझाते हैं कि वो तरीका हमारा क्या है। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिल्कुल हम पावर 8 के साथ। देखिए, अगर आप पावर 8 लिख रहे हैं तो पावर 8 का लिखने का तरीका क्या होगा? पहले तो पावर 8 का आधा लिखिए, तो पावर 8 का आधा कितना हो जाता है? तो पावर 4 हो जाता है। तो आप यहाँ पावर 4 लिखिए और पावर 4 को प्लस के साथ लिखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पावर 4 का आधा कितना हो जाएगा? तो पावर 4 का आधा पावर 2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इससे भी लिखिए, और पावर 2 का आधा कितना होगा? तो पावर 2 का आधा जो है वो हमारा पावर 1 होगा, वो भी आप यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बस इसे गुना कर देंगे लास्ट में आप x माइनस 1/x के साथ। ये बस आपका एक तरीका होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि पावर 8, 8 का आधा 4 जो कि प्लस में, 4 का आधा 2 जो कि प्लस में, 2 का आधा 1 जो कि प्लस में, और फिर लास्ट में x माइनस 1/x के साथ हमें क्या कर देना है? गुना कर देना है। कल के दिन अगर पावर 16 पूछे तो 16, यहाँ 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और लास्ट में माइनस वाले के साथ गुना कर देना है मेरे भाई। यहाँ पे समझ रहे हैं? चलिए आ जाइए। पावर 4 वाले का अगर मुझे पता करना होगा तो पावर 4 वाले का पहले आधा हमारा क्या हो जाए? तो पावर 4 वाले का आधा हमारा पावर 2 हो जाता है। ठीक है, फिर पावर 2 का आधा हमारा कितना होता है? पावर 2 का आधा हमारा पावर 1 हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर पावर 1 की अगर हम बात करते हैं तो एक और संख्या आ जाएगा, और वो हमारा आ जाएगा माइनस में। ठीक है, आप एक काम करना, आप यहाँ से रिवर्स मल्टीप्लाई करते जाना, लास्ट में आपको यही वैल्यू मिलेगी। और पावर 2 वाले में, पावर 2 वाले का आधा कितना हो जाएगा? तो पावर 2 वाले का आधा पावर 1 हो जाएगा, और इसे माइनस कर देना है कितने में? तो माइनस 1/x में। अभी मैंने सिर्फ इन टर्म्स को एक्सपैंड करके मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसीलिए लिखा है ताकि आप समझें कि अगर मान लीजिए कि मुझे इसी की वैल्यू निकालनी पड़े, इसका मतलब मुझे इन दोनों का मान का पता होना ज़रूरी है। और अगर मुझे पावर 4 निकालना है तो यानी मुझे इन तीनों का मान पता होना ज़रूरी है। मुझे अगर पावर 8 निकालना है तो मुझे इन सब का मान पता होना ज़रूरी है। एक बच्चा कह रहा है सर लास्ट में आपने माइनस क्यों किया? तुम्हारी बिंदी के नाम से। पहले तो तुम अपना यूज़र नेम बदल लो, ये तुम्हारी बिंदी समझ में नहीं आता है मुझे, तुम्हारा यूज़र नेम। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि देखो, जब माइनस को प्लस के साथ गुना करोगे ना तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को इसे करोगे, एक्स का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 आ जाएगा। फिर माइनस पावर 4 को प्लस पावर 4 के साथ करोगे तो पावर 8 आ जाएगा। वो हमारा a प्लस बी है और a माइनस बी है, तभी तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो मैंने बस अभी आपको ये बताया कि जैसे इनको तोड़ना कैसे होता है। पावर 2 को इस तरीके से तोड़िए, पावर 4 को इस तरीके से तोड़िए, पावर 8 को इस तरीके से तोड़िए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इनके वैल्यूज़ निकालने हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको इनके वैल्यूज़ निकालने शुरू करने हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई यहाँ पर कोई भौकाल या कोई परेशानी नहीं आ जाएगी आपको। आप समझिए, जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, x माइनस 1/x अपने को दिया गया है। ठीक है, और हमें यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² निकालना है। हमें अच्छे से पता है कि माइनस स्क्वायर बराबर इतना इंटू इतना होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहाँ समझिएगा आप लोग यहाँ पे, कि अगर हमारा x प्लस 1/x हमें निकालने की इच्छा हो गई तो x प्लस 1/x का मतलब क्या होता है? तो x प्लस 1/x अगर निकालना है तो देखो, प्लस निकालना है तो क्या करोगे? +4 करोगे, और माइनस निकालना होगा तो क्या करोगे? -4 करोगे। क्वेश्चन में हमसे x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। ठीक है, हमसे यहाँ पर ये दे रखा है, और यूँ समझ लीजिए हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अगर हम प्लस निकाल रहे हैं तो n² + 4, यानी यहाँ 2 का स्क्वायर 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 8 को यहाँ पर देखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ये 8 नहीं है, ये तो हमारा 4 × 2 है, और जहाँ पर यहाँ 4 का रूट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √2, यानी असल में कितना है? तो 2√2 है। यानी अगर हम बात करते हैं प्लस की वैल्यू तो प्लस की वैल्यू 2√2 है। माइनस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? माइनस की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो करेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा। करेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे?
कोई परेशानी की बात है? तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम प्लस और इंटू माइनस हम दोनों को गुना करेंगे। प्लस की वैल्यू हमने खुद से निकाली है और माइनस की वैल्यू दी गई थी, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 4√2 आ गया भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इसी का जो पार्ट था अपना वो क्या था वो समझिएगा। तो वो हमारा जो पार्ट था वो हमारा ये था कि हमें यहाँ पर पावर 4 की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। अब पावर 4 वाले की वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी देखिए ज़रा यहाँ पे, वो भी बहुत ज़रूरी है समझने के लिए आप लोगों को कि ये जो पावर 4 आया है ये पावर 4 कैसे आया है। ठीक है, अब ये देखो जैसे मान लो कि पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी है। पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से सीधा का सीधा लिखना है। मैं सारे के सारे वैल्यूज़ यहीं लिखना शुरू कर देता हूँ कि x माइनस वन अपॉन एक्स आप कितना लिखेंगे? तो 2 लिखेंगे। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये पता है आपको अच्छे तरीके से कि सर इसकी वैल्यू जो है मेरी आने वाली है और वो क्या आने वाली है। तो यहाँ मैं साइड में ही निकाल देता हूँ कि अगर मेरा x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मेरा 2 दे रखा है तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? हालांकि पीछे हमने निकाला है 2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है, 4 हो जाएगा। 4 जमा 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ 2√2 हो जाएगा। ये हमने डायरेक्ट निकाला हुआ था। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमारी 2√2 हो जाएगी भाई। अच्छा, अब आपको एक और बात पता है कि जब हम पावर को डबल करते हैं, यूँ समझ लीजिए कि बचपन में आज से 1000 साल पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं? याद है या नहीं है? तो क्या बोलते हो सर 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना निकालते हैं? 23। होता है कि नहीं होता है? तो बोलिए हाँ सर। यानी जब आप पावर को डबल करते हैं तो इस संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर देते हैं। यानी आप बोलेंगे सर 2√2 के स्क्वायर में से कितना कम कर देंगे? 2 कम कर देंगे। ये तरीका 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 2 गया तो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो है वो 4√2 हो जाएगा। कुल मिलाकर जो हमारा आंसर होगा वो 24√2 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आशीष पाल कहते हैं सर अरिथमेटिक से ज़्यादा मोहब्बत तो एडवांस में होने लगी है, मज़ा आने लगा है क्वेश्चंस को देख में। बहुत शानदार। तो देखिए माइनस की वैल्यू दी गई थी, प्लस की वैल्यू आपने अपने आधार पे 2√2 लिख दिया है, और जब आप इस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 2√2 का स्क्वायर हमारा जो होता है वो 8 हो जाता है। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा बच्चे। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 24√2 इज द करेक्ट आंसर आएगा भाई। 24√2 जो होगा यहाँ पर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा, वो मेरा एक और क्वेश्चन था और वो था पावर 8 को लेके। ठीक है, वो हमारा था पावर 8 को लेके कि पावर 8 की वैल्यू हम यहाँ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर पावर 8 का निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए पावर 8 का निकालने के लिए आपको सारी बातों का जो है क्लियर अप होना ज़रूरी है, फिर तो अब आप लोग धुरंधर बन जाएंगे और अब आप लोग मुझे लगता है स्पीड से निकालना शुरू कर देंगे भाई। देखना सर ये, ठीक है, आपको यहाँ पावर 8 निकालना है। पावर 8 निकालना है तो जैसे माइनस वाले की वैल्यू कितनी दी है? तो माइनस वाले की वैल्यू आपकी 2 दी है। अब यहाँ पर जब यहाँ प्लस निकालना होता है तो आप कैसे करते हैं? तो बोलेंगे सर देखो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी अगर 2 दी है तो हम यहाँ x प्लस वन अपॉन एक्स कैसे निकालेंगे? तो x प्लस वन अपॉन एक्स निकालने के लिए इसी संख्या के स्क्वायर में हमें जो है वो 4 जोड़ना होगा। ठीक है, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, जिसको अगर रूट करेंगे तो ये 2√2 के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ समझते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है? तो 2√2 है। कितनी है मेरे भाई? तो 2√2 है मेरे भाई। अब यहाँ समझिएगा इस पॉइंट को लेकर, ये हमारा तारीख 2 है, वो हमारा 2√2 हो जाएगा। अब 2√2 में जो है यहाँ पर अगर मान लीजिए कि माइनस की वैल्यू हमारी 2 आ गई, प्लस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√2 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है प्लस का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अगर हम मान लीजिए कि जब पावर का 2 गुना करते हैं, तो पावर का 2 गुना करते हैं तो इसके स्क्वायर में से 2 कम करेंगे, तो इसके स्क्वायर में से 2 कम करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर में से आप 2 कम कर लो। 2 × 2 4 × 2 8, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा। ठीक है, फिर पावर 2 का 2 गुना 4 होता है, पावर 2 का 2 गुना 4 होता है, और जब हम पावर को डबल करते हैं इस संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो वही बात है 6 के स्क्वायर में से 2 कम करेंगे, 36 माइनस 2 हमारा कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये सारे वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख पाए हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर 34 हो गया है, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 24 चौके 96 का 6, 9 हाथ में, 24 থেকে 72 और 9 हमारा 81, 816 √2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत शानदार विकास सिहाग, बहुत अच्छे बच्चे। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग समझ पाए, हालांकि ये मेंस का क्वेश्चन था जो पिछली बार पूछा गया था पेपर में। धीरे 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 करके हम आप लोगों का जो लेवल है वो बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। और बहुत कम बच्चे हैं जिनके आंसर गलत आ रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो हैं वो सही आ रहे हैं। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, देखो माइनस दिया गया है तो माइनस के आधार पे प्लस निकालना है, फिर यहाँ से पावर 2 पे जाना है, फिर पावर 2 से पावर 4 पे जाना है, और सबको गुना करके आपको जो है अपना आंसर दे देना है भाई। एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, उस एग्जाम्पल पर आप जो है मुझे क्लियर करते चलिएगा भाई। ठीक है, छोटू सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि यदि x माइनस 1/x की वैल्यू मान लीजिए कि 1 है, तो वही बात है, पहला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि सर x² माइनस 1/x² कितना होगा। दूसरा सवाल आप मुझे बताएंगे कि x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 कितना होगा। और तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8 कितना होगा। क्वेश्चंस लगाने के पहले इन कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आगे के क्वेश्चन आप लोग हवा में उड़ा के फेंक देंगे। ठीक है, बताइए। आंसर बताइए, चलिए। बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर अरिथमेटिक से ईडी एडवांस, बिल्कुल यार एडवांस इजी है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस छोटे से बात को समझिएगा। पहली बात तो यहाँ पर जो है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये पावर 2 में माइनस अगर अपने को चाहिए, तो पावर 2 में माइनस चाहने का मतलब x माइनस 1/x इंटू, या ऐसे कह सकते हैं सर पावर 2 का आधा कितना होता है, तो पावर 2 का आधा हमारा प्लस होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, तो लास्ट में एक माइनस वाला ऐड कर देते हैं। ठीक है, पावर 4 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पावर 4 का आधा दोस्तों कितना होता है, तो पावर 4 का पहले आधा हमारा 2 होता है, फिर हमारा 2 का आधा कितना होता है, तो 2 का आधा हमारा 1 होता है, और फिर लास्ट में इसके किसके साथ गुना कर देंगे, तो माइनस वाले के साथ। ठीक है, पावर 8 के बारे में बात करते हैं तो पावर 8 का हमारा आधा कितना हो जाएगा, तो पावर 8 का आधा हमारा 4 हो जाएगा। 4 का हमारा आधा कितना हो जाएगा, तो 4 का आधा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 का आधा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है 1 के साथ अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा माइनस में भी रहेगा। क्लियर अप है, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो 8 का हमारा हो गया 4, 4 का आधा हो गया 2, 2 का आधा हो गया 1, और 1 का आधा हो गया हमारा माइनस में लास्ट में। ठीक है, अब जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन हमसे कहा गया हम सबकी वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हैं, और एक ही बार में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम यहाँ पर नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर पावर 2 की वैल्यू निकालनी है, पावर 2 की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। हमने यहाँ पर ये कहा माइनस की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो माइनस की वैल्यू 1 दे रखी है। प्लस की वैल्यू कैसे निकलती है, पूरी दुनिया को पता है और आपको भी ये बात पता है कि सर अगर x माइनस 1/x की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर n का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा तुरंत ही। तो अगर हम बात करेंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √5 हो जाएगी।
तो √5 × 1 हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो √5 × 1 जो हमारा सही उत्तर होगा वो √5 होगा। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर दोस्तों कितना आएगा, √5 आ जाएगा। आ जाइए दूसरे वाले पर चलते हैं और दूसरे वाले पर बात करते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में जब हम यहाँ बात करेंगे तो मुझे बताइए पॉइंट नंबर 2 में हमसे क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर माइनस प्लस और पावर दो। माइनस वाले की वैल्यू कितनी है, 1 है। प्लस वाले की वैल्यू अभी पीछे निकाली थी, कितनी थी, √5 थी। और जब आप पावर को डबल करते हैं तो इस संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करना होगा। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर 5 - 2, ये आपको करना होगा मेरे भाई। तो आप बोलेंगे 3 × √5, इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा 3√5 आएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा इसका, तो 3√5 होगा। बहुत शानदार मयंक ओके, ठीक है। आ जाइए, चलिए तीसरे का एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए कि पावर 8 जो आएगा, ये हमारा पावर 8 कितना आएगा। जल्दी से आंसर बताते चलिए आप लोग, होशियार बच्चे हैं, गलती नहीं करेंगे। आंसर बताइए चलिए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि माइनस की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, तो माइनस की वैल्यू हमारी 1 दी गई है। माइनस की जगह क्या निकालना है, प्लस निकालना है। तो माइनस में अगर प्लस निकालना है मेरे भाई, तो हम क्या कहेंगे, अभी देखा था माइनस का प्लस निकालने का तरीका n² + 4। फिर उसके बाद यहाँ पर पावर 2 करना है। तो पावर 2 करना है तो इस संख्या के स्क्वायर में से 2 कम कर दो, √5 का स्क्वायर 5 - 2 कम कर दो, ये हो जाएगा। यानी सीधा कहोगे सर इसके स्क्वायर में से 2 कम करना है। √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 2 कम किया तो 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद पावर 4 निकालना है। तो पावर 4 निकालना है तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से 2 कम कर देंगे। 3 का स्क्वायर हमारा 9, 9 में से 2 कम कर दिया तो ये मेरा निकल के आ गया। तो कुल मिलाकर ये हो गया 7 × 3 × √5, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो 21 √5 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, बताइए। बहुत शानदार, 21 √5 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ और अपने पॉइंट्स पे। कुछ वेरिएबल्स वाले कुछ पॉइंट हम सीखते हैं जो हमें यहाँ ज़रूरत है। जो जो पॉइंट्स हम आपको लिखाते चल रहे हैं ना, यूँ समझ लीजिए बहुत बेहतरीन जो है आप इसके नोट्स बनाते चलेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे आपको, ठीक है, जहाँ पर हम ऐसे बात कर लेंगे अनइक्वल कोफिशिएंट्स के बारे में। अनइक्वल कोफिशिएंट्स के बारे में कि अगर आपके कोफिशिएंट्स इक्वल ना हो तो आप सवालों को कैसे बनाएंगे। अब आपको थोड़ा सा ये टर्म जो है वो समझ में नहीं आ रहा होगा सुनने पे, लेकिन जब मैं बता दूंगा, पढ़ा दूंगा तो आप उड़ा दोगे। ठीक है, क्या होता है बच्चे, ऐसे समझो जैसे मानो कि पेपर में अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाए कि x + 1/x की वैल्यू मान लेते हैं 4 है, तो बताइए यहाँ पर x² + 1/x² कितना होगा। यकीन मानिए आपको कोई परेशानी नहीं आ जाएगी, तुरंत यहाँ पर आंसर दे देंगे सर 14। तुरंत आंसर हवा में उड़ के, एकदम तुरंत ही, सेकंडों नहीं लगेंगे आपको आंसर देने में। हालांकि पहले प्रॉब्लम इससे भी आती थी, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर मान लीजिए कि सवाल में कल के दिन बस मैं छोटा सा चेंज करूँ और ज़्यादा नहीं, मैं मात्र यहाँ पर x + 1/2x कर दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू 4 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। अब यहाँ x का स्क्वायर मैंने x² कर दिया और इसका स्क्वायर मैंने 1/4x² कर दिया। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो क्या कहोगे, बताओ इसका आंसर क्या दोगे आप लोग, बताओ जल्दी से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी को कहते हैं अनइक्वल कोफिशिएंट। अनइक्वल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो x के साथ था वही यहाँ x के साथ था, यानी दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ x के साथ 1 और यहाँ x के साथ 2 है, जो कोफिशिएंट है वो बराबर नहीं है। अब कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो बताइए कि हम यहाँ भी कैसे करेंगे। ठीक है, जब कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो हम कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे बताइए, बताइए जल्दी से। हाँ जी सर, कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो कैसे करेंगे बताइए। काहे नहीं पढ़े आप अलजेब्रा, थोड़ा फरवरी के महीने से भी जो आ रहा है, जिसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं, उससे बाहर आ जाइए। मतलब ठीक है, 7 फरवरी से 14 फरवरी का प्लान आप अभी से बना चुके हैं, अलजेब्रा का प्लान पहले बना लीजिए।
सिंगल हैं, झूठा इंसान है ये। प्लान तो ऐसे है, 7 फरवरी को ये, ठीक है, और 8 फरवरी को ये, 9 फरवरी को ये। कैसे मैनेज कर लेते हैं सर आप इतना? हमसे सीखा है? वाह वाह वाह। इसको काट दिया जाए वीडियो में। चलो आ जाओ भाई, बताओ जल्दी से, लड़का बदमाश हो गया है। बताइए। अभी आप लोग की क्लास ख़त्म होने के 5 मिनट के बाद मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा अभी, ठीक है? किसी को कोई भी बात करनी हो तो मेरे इंस्टा पे लाइव आ जाना। और इंस्टा की मैं अपनी आईडी बता दे रहा हूँ, नोट कर लो पहले, ठीक है? वो मेरा है ऐसे आदित्य, उसके बाद 1 2 और 3, 3 ऐसे अंडरस्कोर है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो उसके बाद यहाँ पर रंजन है। अभी 5:30 में हमारी टीम ने शेड्यूल किया, ज़बरदस्ती है कि बच्चों के बहुत सारा क्वेरी आया हुआ है, ठीक है? तो आप एक बार लाइव आइए और बताइए यहाँ पे कि क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी नहीं आऊँगा, आपकी जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो क्लास के ख़त्म होने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। फॉलो कर लेना, ठीक है? फॉलो कर लेना यहाँ पे आदित्य 3 बार अंडरस्कोर और फिर रंजन मेरे भाई। क्लियर है? चलिए आ जाइए। तो अब ये हमारा अनइक्वल कोफिशिएंट है। अब अनइक्वल कोफिशिएंट है हमारा यहाँ पे। तो अनइक्वल कोफिशिएंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे यार? अनइक्वल कोफिशिएंट्स के क्वेश्चंस को हो गए और भी यहाँ पर हो गए। देखो तरीका होता है, आपको लगेगा सेम है लेकिन सेम नहीं है। असल में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप दोनों साइड होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों टर्म्स का, तो जब आप यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो इधर भी आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब आप इधर होल स्क्वायर करेंगे तो x का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 1/x स्क्वायर हो जाता है। प्लस 2 इंटू a के स्थान पर हमारा x है और b के स्थान पर हमारा 1/x है, और ये बराबर हो जाता है 4 के स्क्वायर हमारे किसके, 16 के। अब ये दोनों टर्म जो होते हैं ना, ये दोनों टर्म हमारे कट जाते हैं बड़े प्यार से। इसलिए हम यहाँ पर बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी 14 के। तो इसीलिए आप लोग सीख लेते हैं कि जब हम पावर को डबल करते हैं तो इसके स्क्वायर में से 2 कम कर देते हैं तो 14 हो जाएगा भाई, ठीक है? अब यहाँ पर परेशानी क्या होगी, तो यहाँ पर परेशानी हमारा यहाँ ये हो जाएगा कि जब हम पावर को डबल करेंगे, क्या करेंगे, डबल, तो पहली बात यहाँ पर होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, बराबर हो जाएगा हमारे 4 के होल स्क्वायर के। x का होल स्क्वायर किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर। इसका होल स्क्वायर कितने बराबर, तो 1/4x स्क्वायर के बराबर, ठीक है? और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू हमारा a इंटू कितना हो जाएगा, b के। प्रॉब्लम यहीं पर आता है। और 4 का स्क्वायर को 4 का स्क्वायर रहने दो, मैं एक नया ट्रिक और नया अप्रोच आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप यहाँ देखना, बस x से हमारा x ही काटना है और कुछ नहीं काटना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हमारा a के स्थान पर कितना है, 1 है, और b के स्थान पर कितना है, 1/2 है। तो आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने जो 16 यहाँ माइनस किया, तो असल में आपने क्या किया है पता है, आपने 4 के स्क्वायर में से 2 माइनस किया है, और यहाँ पर आपने क्या किया है, तो 4 के स्क्वायर में से 2 और साथ में जो इनके कोफिशिएंट हैं आपने उनको भी मल्टीप्लाई किया है। तो क्या होता है कि असल में जो फॉर्मूला होता है ना, वो जो मेन फॉर्मूला होता है वो हमारा ऐसा होता है बच्चे कि हम यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं एन स्क्वायर माइनस 2 और इनटू यहाँ x के साथ जो भी लगा है, जैसे 1 हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ नीचे क्या लगा है, तो दूसरे वाले टर्म में 1/2 है तो 1/2 हो गया। हम असल में इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर भी हम सेम ही काम कर रहे होते हैं, बस यहाँ 1 इंटू 1 जो है, यहाँ पर अगर आप बात करोगे यहाँ पर भी आपने सेम ही काम किया कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये 1 इंटू 1 का खास तौर पर पता नहीं चलता। तो मैं आपको सीधा सीधा एक शॉर्ट ट्रिक बना कर दूंगा।
ठीक है। और शॉर्टरी के माध्यम से जो है आप यहाँ पर बहुत आसान भाषा में, बहुत शॉर्ट भाषा में जो है वो इसे सॉल्व कर पाएंगे। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, कि जैसे मानो कभी भी अगर हमें मान लो यहाँ पर अनइक्वल कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमें क्या करना होगा। जैसे क्वेश्चन है छोटा सा, सेम क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि आज के बाद अगर भविष्य में सवाल आपको सॉल्व करना पड़ जाए, यही वाला क्वेश्चन मैंने दिया था ना कि x प्लस 1/2x की वैल्यू जो है वो हमारी 4 है, और हमसे इसका स्क्वायर पूछा है कि एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर पूछा है 1/4x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जब भी हम पावर को दोगुना करते हैं तो हमने यहाँ क्या सीखा है, हमने यहाँ सीखा है n² - 2, और यहाँ 2 के साथ हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर होगा 2 के साथ इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लास्ट वाले टर्म के साथ इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पर 1 करना है और इंटू कितना करना है, 1/2 करना है भाई। n की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, n की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 में से जो है अगर आप एक माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही उत्तर है भाई। समझ गए, हमें बस उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप लोग, मुझे लगता है कि अब होशियार हो चुके हैं। मान लीजिए कल के दिन x प्लस 1/3x की वैल्यू हम बताएं और इसकी वैल्यू हम 6 लिख दें, और हम बोले x² प्लस 1/9x² की वैल्यू बताइए। जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा। ठीक है, बताइए। क्या पी रहे हैं सर? काढ़ा पी रहे हैं भाई। ठीक है, समझ गए। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए हमने यहाँ पावर को दोगुना किया है, तो अगर हम यहाँ पावर को दोगुना कर रहे हैं इट मीन्स हमारा क्या है, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पर 6 के स्क्वायर में से जो है, देखो क्या होता है, हमने सीखा ना यहाँ पे क्या सीखा, n² - 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, तो 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट को, n की वैल्यू हमारी कितनी है, 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 माइनस कितना हो जाएगा, 2/3। 36 का 3 गुना 108, 108 में से 2 गया तो 106/3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, 106/3 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी जो हम n² - 2 करते हैं ना, तो बस वो लास्ट वाले टर्म के साथ आपको इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है। एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल पर आप लोग मुझे बताइए। चलिए अब मैं आपको पावर 3 के लिए पूछूंगा यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पर क्वेश्चन में अगर कल के दिन भविष्य में 2x प्लस 1/3x का मान दे दे, और कितना दे दे भाई, तो ज़्यादा नहीं 6 ही दे दे मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे और किसका, तो आपसे कहा जाएगा देखो आपको यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो गया, तो 8x³ हो गया, और यहाँ इसका क्यूब कितना हो गया, तो 1/27x³ हो गया। इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, जल्दी से बता दो। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी बता दो। तो 2x प्लस 1/3x की वैल्यू हमें दे रखी है, और 8x³ प्लस 27x³ का मान हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, बताइए। आप बोलेंगे यहाँ पर कि सर देखो बहुत आसान काम है, पता है यहाँ पर क्या है, बचपन में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था n³ - 3n। जब हम बचपन में थे तब हमने क्या पढ़ा था, n³ - 3n होता है। लेकिन यहां पर दोनों के कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा ना, इसके साथ आप इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे पहला कोफिशिएंट 2 है और दूसरा कोफिशिएंट 1/3 है मेरे भाई। समझ गए, यहाँ पे n की वैल्यू 6, 6 का क्यूब 216 है। ठीक है, फिर n की वैल्यू 6, 6 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब 216 में से 12 गया कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 204 हो जाएगा। कितना प्यारा आंसर आ गया, n³ - 3n, और ये 3n के साथ बस कोफिशिएंट 2 इंटू 1/3। बहुत लोग गलती क्या करते हैं पता है, 2 इंटू 3 कर देते हैं। भाई 3 नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ 1/3 है, तो 2 और 1/3 आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, बट गलती नहीं करेंगे आप। यहाँ समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ, ठीक है, गलती नहीं करनी है। एक और क्वेश्चन इसी के साथ मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन यहाँ लिखिएगा जल्दी से आप लोग।
ठीक है, एक और क्वेश्चन है सेम तरीके से 2x प्लस 1/3x का मान हमने यहाँ पर आपको 9 दे दिया। कितना दिया हमने आपको? 9 दे दिया। ये 9 छोड़िए, मान लीजिए हमने आपको 4 दे दिया है। आप मुझे यहाँ पर बस बताइए, 2 का क्यूब हमारा 8x क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हमारा 27x क्यूब हो जाएगा। इसका मान हमें बताइए किसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। बस हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक में मात्र आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी कोफिशिएंट होंगे लास्ट वाले के साथ ऐड, जो भी कोफिशिएंट होगा क्या करेंगे, लास्ट वाले के साथ ऐड, नहीं मल्टीप्लाई मतलब। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो आपने कहा सर समझिएगा इस बात को, अगर मान लीजिए कोफिशिएंट नहीं रहता तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या लगाते, n³ - 3n का फॉर्मूला लगाते। अब यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी हमारे दोनों के कोफिशिएंट अलग हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, पहले 2 को, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को। ख़त्म हो जाएगा सर। n का मान 4 है, 4 का क्यूब 64, और फिर 4 × 2 8, तो 64 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। सही उत्तर, एकदम करेक्ट आंसर है। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, अब क्या लगता है आपको कि क्या ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा पावर 2 पावर 3 तक ही पूछा जाएगा? नहीं सर, आप गलत हैं, उल्टा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? जैसे पेपर में एक और क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में यहाँ पर ये था कि अगर x - 1/2x की वैल्यू मान लो 2 है, तो यहाँ x + 1/2x की वैल्यू बताओ कि x + 1/2x का मान कितना होगा। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कोफिशिएंट आपके बराबर नहीं है। अब अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो कैसे करें बताइए? तो तरीका सिखाया है कि नहीं सिखाया, बस मुझे ये बताओ। बोलोगे ना हाँ सर, ठीक है। जब हमें एक बात बताओ, नॉर्मली माइनस से प्लस पे जाना होता है, नॉर्मली माइनस से प्लस पे जाना होता है तो हमारा तरीका होता है n² + 4। होता है कि नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर होता है। कि नॉर्मली अगर आप माइनस से प्लस पे जाते हैं तो n² + 4 होता है। चूंकि आपके कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो जो लास्ट वाला टर्म है यानी 4 है, इस लास्ट वाले के साथ इन दोनों को गुना कर दो, यानी 1 को गुना कर दो, और यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1/2 है, तो इसे गुना कर दो और फिर रूट लगाओ। ये हमारा सही तरीका होगा। आमतौर पर यही तो होता है। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर जो है माइनस से प्लस में जाना है तो n² + 4 किया, रूट लगा दिया। लेकिन आप इस बात को समझिए, दोनों के कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो इस 4 के साथ गुना करना पड़ेगा आपको। किसे? तो 1 और 1/2 को मेरे भाई। आ जाओ, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और 2 ने इसे कितनी बार में काटा, 2 बार में। रूट लगा लेते हैं भाई, कितना आ जाना है, तो √6 आ जाना है, जो कि हमारा सही उत्तर है। कितना आ जाएगा, तो √6 आ जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, अब देख लीजिए, इसी बात पर एक काम करिए हमारे हीरोज, जल्दी से यहाँ पर एक और क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, और वो क्वेश्चन आपका ये है। अब मुझे लग रहा है कि आप समझ पाएँ कि ये जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी कितनी थी, इक्वल कोफिशिएंट, अनइक्वल कोफिशिएंट, और ये सारी बातें। तो ये क्वेश्चन मेंस में अभी आपको जस्ट पिछले साल जनवरी में आया, आज से 1 साल पहले। क्वेश्चन में कहा गया 2x + 5 + 1/x। पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था एक इक्वेशन, और हमसे ये पूछा था। मैंने बड़े प्यार से सबसे पहले इस इक्वेशन में x से डिवाइड किया, तो 2x + 5 + इतना बराबर 0। फिर यहाँ 2x + 1/x की वैल्यू मैंने देखी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया। क्यों? यहाँ मुझे दिख रहा था x है। ठीक है, मैं दोबारा से सारे क्वेश्चन, मैं इसे दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ, समझिएगा। तो जैसे मेरे सामने एक मेंस का क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है तो सेम पैटर्न पे जो अभी आपको नहीं दिख रहा है बट मुझे दिख रहा है। मैंने यहाँ क्या देखा कि मेरा एक इतना बड़ा इक्वेशन दिया गया है, तो सबसे पहले मैं इसमें किससे भाग करूँगा, x से भाग करूँगा। तो x से भाग करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखूँ तो मैं कहूँगा सर 2x + 1/x की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, तो मेरी वैल्यू -5 हो गई है। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि यहाँ x दिया गया है, और यहाँ जो मेरा आया है वो 2x है। तो 2x को x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई।
तो आप यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ पर 2 से डिवाइड, सब में, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2x आ जाएगा, और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो पहले तो समझना पड़ेगा, यानी अब देखो ये जो वैल्यू आई है वो प्लस में आई है और जो पूछा गया वो माइनस में, तो इसीलिए बोलोगे सर x -1/2x की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर देखो आमतौर पर क्या लिखते हैं, n² -4 लिखते हैं, माइनस निकालना है तो माइनस लिखते हैं, प्लस निकालना है प्लस लिखते हैं, लेकिन चूंकि आपके कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो इसके साथ इनको हम गुना कर देंगे, यानी 1 को और 1/2 को हम इसके साथ गुना कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे अगर आप तो n की वैल्यू कितनी है, -5/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ काटते हैं तो हमारा हो जाएगा -2। ठीक है, 25 में से 8 गया तो 17/4, 17/4 का अगर हम रूट करेंगे तो ऊपर √17 हो जाएगा और 4 का रूट करने पे 2 आएगा, √17/2। लीजिए, बड़े प्यार से बड़े आराम से आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देखकर अपने कमेंट में कि इतनी शालीनता आप लोगों ने मेंटेन की ना, मतलब ये समझ लो शायद मेरे ज़िंदगी का ये सबसे फेवरेट बैच बनने वाला है, मेरा लाइफ का ये सबसे फेवरेट बैच बनने वाला है। कहने को हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया शीट के अकॉर्डिंग, लेकिन सीखा हमने इतनी शालीनता तरीके से आप लोगों ने कमेंट में आंसर दिया। बताओ, इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने के पहले ही आज सारे बच्चों के आंसर आ रहे थे। ठीक है, और मेंस का क्वेश्चन है तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग अपने दम पर मेंस के क्वेश्चन बना लेते हो मेरे बताने के पहले, तो लगता है कि हाँ यार चलो हमारी जो टीचिंग है वो सही दिशा में जा रही है, सही तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और इतने प्यार तरीके से फर्जी कमेंट ना करते हुए, ठीक है, 1,500 2,000 बच्चे जो है वो यहाँ पर बड़े प्यार से बड़े आराम से जो है सिर्फ सवाल पढ़ रहे हैं आंसर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं आंसर दे रहे हैं। मुझे यही हमेशा चाहिए होता है। मैं एप्लीकेशन पर जब भी पढ़ाता हूँ ना, मेरी कोशिश ये होती है यार मैं यहाँ आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने आया हूँ, मैं डेप्थ लेवल तक लेके जा सकता हूँ आपको। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पढ़ना, फर्जी कमेंट मत करना, ठीक है। तो चलो अभी मिलते हैं, इंस्टा पर लाइव आ जाना सारे, और जो भी डाउट है, जो भी किसी भी तरीके से आपका कोई भी यहाँ पर ये है तो मैं यहाँ साफ लिख दे रहा हूँ कि माई इंस्टा आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। और इस पर अभी लाइव आ जाइए आप लोग, मैं मिल जाऊंगा। और आईडी यहाँ पर ऐसा है कि देखो सारे स्मॉल में है, ये आदित्य स्मॉल में हो गया, 1 2 3 ऐसे अंडरस्कोर हो गया, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर रंजन, ठीक है। रंजन की बात करते हैं तो RANJAN, जी तो नहीं लग रहा ना सर, ये देखिए जे लग रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा आदित्य रंजन है, इस पर आ जाओ भाई, मिलते हैं यहीं पे, ठीक है। चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, बढ़िया से पढ़ाई करिए। और कल से आपका अरिथमेटिक का भी वो टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो और मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई।